नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और देखिए जिसकी अगुवाई खुद नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और जो संभावित नाम है उनके पास कॉल आनी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। तो देखिए हलचलें लगातार बढ़ती जा रही है। संभावित मंत्री कौन है उनको फोन आने शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ तमाम राज्य जहां के जो सहयोगी हैं एनडीए के वहां से हलचलें तेज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में पिछली बार 17 चेहरे थे लेकिन इस बार यहां का प्रतिनिधित्व कम होना दिख रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, सर्बानंद सोनोवाल भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। बीएल वर्मा भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और इनका देखिए मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग पूरी तरह से तय माना जा रहा है। कोई भी संशय नहीं है। मनोहर लाल खट्टर, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुकी है। इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू, इंद्रजीत सिंह भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 सीटें यहां से जीती गई। बीजेपी की तरफ से अजय टम्टा भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। एलजेपी-आर के चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे वो कंफर्म हो चुका है कि उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। और एक और बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि अमित शाह, जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले तमाम इन नामों को फोन किए गए और उसके बाद अब ये तमाम जो चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। देखिए तमाम नाम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी जो चेहरे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और इस बार भी इन नामों पर औपचारिक मुहर लगने जा रही है। इससे पहले भी 2014 में भी और 2019 में भी कुछ चेहरे ऐसे जो लगातार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। हालांकि इस बार कुछ नए नाम भी हैं, कुछ नए चेहरे हैं। चाहे बात कर ली जाए जितिन प्रसाद की, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण चेहरा। हालांकि इस बार सांसद का उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते वो पीलीभीत से और इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग कंफर्म है। चिराग पासवान पहुंच चुके हैं क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने भी 5 सांसद जीते हैं और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी से भी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। तो देखिए सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों का फोन आया। जयंत चौधरी को भी शपथ के लिए फोन आया और राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। शाम को 7:15 बजे जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और देखिए सबसे ज्यादा चर्चा तो मंत्रिमंडल पद पर चल रही है क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा प्रतिनिधित्व किया। पिछली बार यहां पर तमाम चेहरे थे लेकिन इस बार 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं। कितना प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि कौन कौन पहुंचा है प्रधानमंत्री आवास पर। चिराग पासवान भी पहुंचे और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। दीपक झा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। स्वाति, फिलहाल अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि तमाम नाम अब सामने आ चुके हैं जिन पर ये कंफर्म हो चुका है कि शाम को ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर अभी कौन कौन मौजूद है? देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही हम मौजूद हैं और अंदर जो नेता पहुंचे हैं, जो मंत्री बनेंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएल वर्मा पहुंचे हुए हैं। बीएल वर्मा अभी भी सरकार में मंत्री है, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री है बीएल वर्मा, वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही पंकज चौधरी भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। यानी मोदी 3 मंत्रिमंडल में फिर से पंकज चौधरी को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही
जितिन प्रसाद भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। पीलीभीत से चुनाव जीत कर आए हैं। वरुण गांधी का टिकट काटा गया था, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया था और जितिन प्रसाद चुनाव जीते। प्रधानमंत्री आवास वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके पास भी कॉल आई हुई थी। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल भी पहुंची हुई है, जबकि ये कहा जा रहा है कि कॉल उनके पास नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बाद में जो है अनुप्रिया पटेल से बातचीत हुई है और अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया है। अनुप्रिया पटेल भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची है। आपने तस्वीरें देखी थी, राजनाथ सिंह के आवास पर खुद अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री से पूछिए कॉल आई है या नहीं आई है, राजनाथ जी से मैं मिलती रहती हूँ, ये अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया था। उसके बाद अनुप्रिया पटेल अपने आवास गई और आवास से फिर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अजय टम्टा यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास पर, जबकि अगर हम अभी उत्तराखंड की बात करें तो अजय भट्ट सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन अजय भट्ट यहां पर नहीं पहुंचे हैं। अजय टम्टा यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में मंत्री उत्तराखंड से है, कहा जा सकता है कि अजय टम्टा बनने जा रहे। 5 लोकसभा सीटें वहां पर है। दिल्ली की बात करते हैं तो हर्ष मल्होत्रा चुनाव जीत कर आए हैं, वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अलग अलग प्रदेशों की बात करें, बिहार की बात करते हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर है, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास पर है और शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो मंत्री बनेंगे उनके पास कॉल गई, प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया और इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मीडिया का हलचल है और अंदर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उन सभी लोगों से जो आज शपथ लेंगे। और उत्तर प्रदेश से ये 4-5 नाम हैं जो पहुंच चुके हैं और पिछली बार को देखिए तो 10 से ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए थे, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन यूपी से रहा है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी। देखिए हलचलें जहां तेज हैं, प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से मुलाकात जहां हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मंत्री बनने जा रहे हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट है। चाय पर चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी के साथ तमाम चेहरों को फोन आया, तमाम नामों को फोन आया और अब चाय पर चर्चा हो रही है। और शाम को जब 7:15 बजे पद और गोपनीयता की शपथ होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो नाम है आपको बता रहे हैं कि संभावित मंत्रिमंडल कौन होगा, उन तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त चाय पर चर्चा चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की। और बातचीत करने के लिए दीपक भी मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से ही मौजूद है दीपक, आपके पास क्या जानकारी इस वक्त चाय पर चर्चा चल रही है? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था सुबह से लगातार हलचल मची थी। सभी मंत्री जो नए मंत्री बनने वाले उन सभी को फोन जा रहा था। अब सभी मंत्री प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, जिसमें कई दिग्गज चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और कुछ नए नाम भी इसमें शामिल है जो कि प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो चाय पे चर्चा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री सभी नवनिर्वाचित जो मंत्री है वो उनके साथ बैठ करके चर्चाएं करेंगी और आगे की रणनीति पे भी बात विचार किया जाएगा और सभी को शुभकामनाएं भी दी जाएगी। फिलहाल जो सभी नए मंत्री हैं जिनको फोन गया था वो सभी मंत्री वहां प्रधानमंत्री आवास से पहुंच चुके हैं। चाहे बात कर ले शिवराज सिंह चौहान की या फिर हम दिल्ली से बात कर ले हर्ष मल्होत्रा की, वही बिहार से बात कर ले चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, रामनाथ ठाकुर की। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो बिहार से लेकर के दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और दिल्ली के जो केंद्रीय मंत्री है उनमें इन सभी लोगों का नाम शामिल है। हालांकि कुछ ऐसे भी दिग्गज नाम है जो पहले मंत्री मोदी सरकार के जो 2 कार्यकाल है उसमें भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो इस तीसरे कार्यकाल में नए नाम शामिल हुए, जिसमें हर्ष मल्होत्रा का नाम है जो कि दिल्ली से सांसद बने हुए हैं और इस बार दिल्ली जीत करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि इससे पहले भी कई उम्मीद लगा जाए थी। चाहे बात की जाए थी कमलजीत शेरावत की, लेकिन उन्हें कॉल नहीं गया था। और जब हर्ष मल्होत्रा प्रधानमंत्री आवास से पहुंचे तो ये साफ हो गया कि दिल्ली से जो एक मंत्री पद दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं हर्ष मल्होत्रा के खेमे में वो चीज गया है।
जिसको लेकर सभी जो नवनिर्वाचित सांसद है जो अब मंत्री बनने के लिए तय हो चुका है कि ये सभी अब मंत्री बनेंगे, वो सभी प्रधानमंत्री आवास पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री की अगुवाई में चल पर चर्चा करते हुए सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और सब आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। और जहाँ पे आगे की रणनीति पे भी जरूर चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखा गया था जिस तरह से 2019 की बात कर ले या फिर 2014 की बात कर ले, उसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन 2024 की बात करें तो एनडीए के साथ गठबंधन करके बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी, क्योंकि बीजेपी का जो आंकड़ा है वो बहुमत से काफी नीचे रहा था। तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को लेकर के भी लगातार चर्चाएं की जाएगी। लेकिन आज की फिलहाल बात करें तो सुबह से दिल्ली में हलचल बहुत ही तेज हो चुका था, क्योंकि आज नए मंत्रियों के नामों का ऐलान होना था और नए मंत्रियों को बिल्कुल दीपक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और साथ ही साथ देखिए स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई। स्वाति, नए चेहरों का भी जोर होगा। पिछली बार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक चेहरे शामिल हुए थे मंत्रिमंडल में मोदी की, लेकिन इस बार स्थितियां अलग है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ लगातार बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाई है, दूसरे सहयोगियों के सहारे है। लेकिन वो कौन कौन से नए चेहरे होंगे जिनका मंत्रिमंडल में आना एकदम तय है, ये भी बता दीजिए। देखिए, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या और भी कई नाम है, अजय टम्टा की हम बात करते हैं, उत्तराखंड से जो नाम सामने आया है, जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं, तो कई ऐसे नाम हैं जो इस बार पहली बार जो है वो शपथ लेंगे। और जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है उसके बाद सहयोगी दलों को जिस तरह से बीजेपी साथ लेकर चल रही है, तो ऐसे में नए चेहरे कई हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से आप देख लीजिए, हालांकि वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको टिकट दिया गया, चुनाव जीते हैं, अब उनको प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है, शपथ जितिन प्रसाद लेंगे, तो पहली बार वो यहाँ बीजेपी से जो है वो मंत्री बनेंगे, ये कहा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें और भी चेहरों की बात करते हैं तो वो इस बार शपथ लेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से कई लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें हम या फिर हम और भी प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां से जो है वो कई चेहरे हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं और मंत्री बनेंगे। एक बार तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा देते हैं, क्योंकि मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो तमाम काफिला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री जो तमाम लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है फोन करके, जो शपथ लेंगे मंत्री पद के, उनके साथ बातचीत बैठक अंदर चल रही है और बाहर जो तमाम नेता पहुंचे हुए हैं उनके काफिले की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रही होंगी, क्योंकि शाम के वक्त जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी की गई है और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी ना हो किसी में, जो सहयोगी दल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनमें कोई नाराजगी ना हो, इसका भी खास ध्यान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। लंबी बैठकें हुई थी, उसके बाद इन नामों को तय किया गया है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। अब ये भी समझिए आप कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बीएल वर्मा की बात करें हम, तो आप देखिए बरेली सीट बीजेपी हारी है, उसके आसपास बदायूं सीट हारी है। ये इन सीटों की जिम्मेदारी बीएल वर्मा के पास थी, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बुलाया गया है। तो इससे भी समझा जा सकता है कि पार्टी आगे को लेकर सोच रही है। विधानसभा चुनाव है सामने, फिर जो है किस तरह से उसमें बेहतर प्रदर्शन किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प ये है कि देखिए बहुत सारे चेहरों को तो रिपीट किया जा रहा है। बहुत से जो चेहरे ऐसे बड़े चेहरे माने जाते थे जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने किया और उनका राजनीतिक करियर भी लगभग समाप्ति की कगार पर आ गया। चाहे बात करें मेनका गांधी की या केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं, लोगों की निगाहें इन पर भी थी कि ये आखिरकार इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये क्या करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नए
जो मंत्री बनेंगे उनके कंधे पर जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से बेहतर कार्य किया जाए, जिससे जो आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, एनडीए के पक्ष में आए, इसको लेकर भी जो है वो जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कई चेहरे को रिपीट नहीं भी किया गया है, अभी साफ हो पाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से तो एसपी सिंह बघेल भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सरकार में रहे, 2019 में चुनाव जीत कर आए, 2014 में भी चुनाव जीते, 2024 में भी जो है वो अच्छे से एसपी सिंह बघेल की जीत हुई है आगरा सीट पर, मंत्री भी रहे। लेकिन फिलहाल जो है वो कहा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल यहाँ पर नहीं पहुंचे। अब देखना होगा कि जब तमाम लोग निकलेंगे तो उसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली में है, 7 सीट पर बीजेपी की जीत हुई। अलग अलग नाम भी चल रहे थे, लेकिन हर्ष मल्होत्रा को यहाँ पर बुलाया गया है और अंदर मौजूद भी है। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो कई नाम है जो सामने आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सावित्री ठाकुर है, ये यहाँ पर पहुंची हुई है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो रामनाथ ठाकुर पहुंचे हुए हैं, नित्यानंद राय पहुंचे हुए हैं, गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं। गिरिराज सिंह मंत्री हैं और गिरिराज सिंह को यहाँ पर बुलाया गया है, वो फिर पहुंचे। इसके साथ ही चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं इस वक्त। और झारखंड की बात करते हैं हम तो अन्नपूर्णा देवी पहुंची हुई हैं, चंद्र प्रकाश यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बात करें तो राजनाथ सिंह अंदर मौजूद है, जितिन प्रसाद मौजूद है, अनुप्रिया पटेल मौजूद है, पंकज चौधरी मौजूद है, जयंत चौधरी मौजूद है। ये नाम है जो अंदर बिल्कुल ये जो नाम आप बता रही हैं यहाँ पर स्वाति, इनकी क्या भूमिका होने जा रही है इस बार मोदी मंत्रिमंडल में, ये देखिए लगभग 7 बजे तय हो जाएगा। दीपक भी मेरे साथ जुड़े हुए, दीपक से भी कुछ अपडेट ले लेते हैं। दीपक, आपके पास और क्या जानकारी है? स्वाति बता रही है कि ये नाम है, इनकी भूमिका आज शाम को तय होने जा रही है और उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है। जितिन प्रसाद मौजूद है, राजनाथ सिंह। जी कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से देखा जाए मंत्रिमंडल का जो नाम है वो तय हो चुका कि कौन मंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरह से देखा गया था 2019 की हम बात करते सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से चेहरे सामने आए थे, लेकिन इस बार का जो हालात है वो बिल्कुल विपरीत है। इस बार जो अधिक से अधिक नाम है वो कहीं ना कहीं बिहार से सामने आ रहे हैं। चाहे बात करें चिराग पासवान की, चाहे बात करें जीतन राम मांझी की, वो चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार का जो रूपरेखा है, जिस तरह से इस बार का जो रिजल्ट सामने आया, कहीं ना कहीं बिहार का अहम भूमिका रहा है, जिसको लेकर के एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को पहले दे दे कि भारत समाचार पर मंत्री परिषद की पूरी लिस्ट है, वो कौन कौन से नाम है जो शपथ लेने जा रहे हैं। भारत समाचार लगातार बता रहा था इन नामों पर लगभग औपचारिक मोहर लग चुकी है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह का नाम तय, यानी कि ये मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं आज शाम को। निर्मला सीतारमण, अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल, ये सभी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन किसको कौन सा विभाग मिलता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछली बार भी मोदी कैबिनेट में ये तमाम चेहरे शामिल थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, नितिन गडकरी, अमित शाह का नाम लगभग फाइनल है और भारत समाचार लगातार इन नामों के बारे में आपको बता रहा था। और देखिए औपचारिक मोहर भी लगभग पूरी तरह से फाइनल ही है कि इनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। इन नामों पर लगभग फाइनल मोहर लग चुकी है और आज शाम 7:15 बजे जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की, उस वक्त ये तमाम जो नाम हैं ये सब भी शपथ लेंगे। भारत समाचार पर मंत्री परिषद की पूरी लिस्ट है। आप देखिए तमाम नाम जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी से 8 से 10 चेहरों को जगह मिल सकती है। राजनाथ सिंह का नाम लगभग फाइनल है। मनसुख मांडविया, अर्जुन मेघवाल, शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अन्नामलाई, सुरेश गोपी, मनोहर खट्टर का नाम भी इसमें शामिल है। भारत समाचार पर मंत्री परिषद की पूरी जो लिस्ट है वो आपके सामने। इन नामों पर लगभग फाइनल मोहर लग चुकी है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह का नाम भी तय हो चुका है इसमें। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी को भी कॉल आई है। ऐसे में इनका नाम मंत्रिमंडल के लिए तय माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में
मोदी के संसदीय क्षेत्र से भी तमाम लोगों के शामिल होने की जानकारी। और मेरे साथ स्वाति जुड़ी हुई हैं, लगातार सीधा रुख करेंगे स्वाति का। स्वाति, ये नाम जो भारत समाचार सबसे ज्यादा हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन पर औपचारिक मुहर पूरी तरह से लग चुकी है, यानी कि हम जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे थे, भारत समाचार जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा था, वो नाम लगभग कंफर्म हो चुके हैं। स्वाति, जी बिल्कुल, सुबह से ही उत्तर प्रदेश की बात करें या अलग अलग प्रदेशों की बात करें, जो नाम लगातार चला रहे थे उन्हीं नामों पर कंफर्मेशन जो है वो हुआ है। प्रधानमंत्री आवास पर अगर हम बात करें तो अमित शाह हैं, जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है। उत्तर प्रदेश से बात करें जितिन प्रसाद है, और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी शामिल है, और जयंत चौधरी भी मौजूद है, पंकज चौधरी हैं, बीएल वर्मा है। ये तमाम नाम है जो इस वक्त अंदर है। सुबह से लगातार इन नामों पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि इन्हें कॉल गई है और इन्हें बुलाया गया है। उत्तराखंड से अजय टम्टा जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर है, और लगातार जो है वो चर्चा बातचीत इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। जो जिन नेताओं को बुलाया गया है उन नेताओं के साथ बातचीत इस वक्त खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी अंदर ही मौजूद है, और राजनाथ सिंह भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, और उत्तर प्रदेश से बात करें तो जीत हुई है राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री सरकार में है। तो ऐसे में फिर से एक बार जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमित शाह की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं अगर हम, तो शिवराज सिंह चौहान को देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबा काम किया उन्होंने। उसके बाद जो है वो अब केंद्र में जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। इसके अलावा बिहार से गिरिराज सिंह मंत्री हैं, फिर से उनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनको फिर से बुलाया गया है। चिराग पासवान ने बेहतर प्रदर्शन अपनी पार्टी के लिए बिहार में किया है, और चिराग पासवान को बुलाया गया है यहाँ पर। तो तमाम नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, और इस वक्त बैठक भी प्रधानमंत्री के साथ चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह भी शाम में होगा। तो ऐसे में सब कुछ तय हो गया है। प्रधानमंत्री बातचीत एक एक करके जो है वो सभी नेताओं से कर रहे हैं जिनको बुलाया गया है, और आगे किस तरह से बढ़ना है इसका भी जो है वो दिशा निर्देश प्रधानमंत्री देंगे। और जिनके पास फोन नहीं गया है, जो मंत्री हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने थे, उनको ज़रूर जो है वो उदास है इस वक्त, लेकिन जिनके पास फोन गया है उनके समर्थकों में खुशी है। तैयारियां अलग से की जा रही है, और सबसे ज़्यादा खुशी तो उत्तर प्रदेश से रालोद में है कि जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियां भी पूरी तरह से की जा रही है, और शाम में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा।